Children, hope you are done with the questions I asked in the previous video of this chapter. Those questions are generally belong to the class 6 or you can easily answer them after watching that video. These are the basic questions which a person must know. Now, the only question which I have not discussed in the previous video as well as you have not read it in class 6 was question number 13. What is a greenhouse? So, we'll discuss this topic in the today's video. Greenhouse के बारे में हम आज पढ़ेंगे. पिछले वीडियो में हमने देखा कि plants are called autotrophs because they make their own food by themselves. Autos means self, trophos means nutrition. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. क्लास 6 में मैंने आपको बताया था पेड़ों की पत्तियों में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं और उनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है जिनकी सहायता से वो फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में. So, plants are called autotrophs because they perform photosynthesis with the help of CO2, water, sunlight, and chlorophyll, and they make glucose, which is their own food. So, plants may not always be autotrophs. What? Plants are not autotrophs? Plants autotrophs नहीं है? फिर क्या हुआ? हाँ, अगर वो ग्रीन भी दिखाई देते हैं ना, तब भी वो ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते हैं कि वो अपना खाना खुद ना बनाए. ऐसा होता है. इसीलिए मैंने कहा एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मीन्स जो चीज हमेशा तो होती हो मगर कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो चीज वैसे ना हो रही है. और बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. आपको हर जगह देखने को मिलेगा. तो जनरली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स बट सम प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स. तो मुझे बताओ हम लोगों ने कौन से दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे? ऑटोट्रॉफ्स एंड yes, heterotroph. Heterotroph में there were many modes of nutrition like saprophytic, parasitic, symbiotic, holozoic and commensalistic. Today we are going to discuss one mode which comes under the category heterotrophic mode known as parasitic. यानी अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, पैरासिटिक मोड से लेंगे. कौन से मोड से लेंगे? पैरासिटिक मोड. सो is parasitic mode is a heterotrophic mode? Yes, parasitic mode is a heterotrophic mode. अब हम पढ़ते हैं कि plants parasite कैसे होते हैं. Parasite is not a good word. Parasite जो न्यूट्रिशन में हम आप समझ जाओगे कि क्यों इसे गुड वर्ड नहीं कहते. इस डायग्राम को देखो. यहाँ दिख रहा है इसमें दो पार्टनर्स होंगे, एक पार्टनर 1 और एक पार्टनर 2. In the parasitic mode, there are two partners, partner 1 and partner 2. These both interact with each other. Partner 2 gives food to the partner 1, while partner 1 only harms to the partner 2. यहाँ पर एरो के बाहर लिखा है gives food, आप भी लिख लीजिएगा. Partner 2 gives food to the partner 1, but partner 1 only harms to partner 2. इसका एक कॉमन एग्जाम्पल एनिमल्स में है मॉस्किटो एंड लाइस, मच्छर और जुएं जो आपके सर में हो जाते हैं और आपका खून चूसते हैं. तो होस्ट कौन है? यानी कि यू आर द होस्ट. आप होस्ट हो जिसने पैरासाइट को पार्टी पे बुलाया है. मॉस्किटो और जुएं लाइस वो खून चूस कर चले जाएंगे. किसका? आपका. यहाँ पे भी ये पार्टनर 2 जो है वो तो बेचारा खाना दे रहा है लेकिन पार्टनर 1 इसे सिर्फ हार्म पहुंचा के चला जाएगा. This mode of nutrition is known as parasitic mode of nutrition. और plants ऐसा करते हैं. Plants parasitic mode को follow करते हैं. आइए देखते हैं. So, coming to the definition of parasitic mode. Parasitic mode of nutrition. In parasitic mode of nutrition, plants are dependent on a living organism called host for ready-made food. वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. ध्यान रखिएगा पैरासिटिक मतलब पार्टी. किसकी पार्टी? पैरासाइट की पार्टी. किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर. ठीक है. पैरासिटिक मोड मींस पार्टी मोड. पार्टी मोड इज ऑन. आज खाना खुद नहीं बनाएंगे, होस्ट के घर पर चल के खाएंगे. गुड. सो इन होस्ट पैरासाइट रिलेशन, होस्ट इज बीइंग यूज्ड बाय पैरासाइट फॉर फूड. होस्ट को यूज किया जा रहा है फूड के लिए बट होस्ट इज गेटिंग हार्म्ड एज द फूड ऑफ होस्ट इज बीइंग शेयर्ड और टोटली यूज्ड बाय पैरासाइट.
इसमें कभी कभी क्या होता है, आप उसके घर का सारा खाना खत्म कर देते हो, तब वो हार्म करने लगता है होस्ट को, और वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। In host parasite relation, the parasitic plant will not perform photosynthesis, that it will not have chlorophyll or leaf, but host will make food which will be taken by parasite. अब इसमें जब आप पार्टी पे जाते हो कहीं, तो क्या उस दिन अपने घर में खाना बनाते हो? नहीं, जाकर होस्ट के घर में खाना खाते हो। तो मतलब प्लांट का खाना बन रहा था लीफ में, तो अब लीफ की जरूरत ही नहीं है। ऐसे प्लांट्स में कभी कभी देखा गया है कि लीफ ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो अपना खाना बनाना ही नहीं है। सो एग्जाम्पल ऑफ सम पैरासिटिक प्लांट्स आर कस्क्यूटा, जिसको अमर बेल भी कहते हैं। इसे अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी मरती नहीं, क्योंकि इसे तो दूसरे से खाना लेना है। और या मोनोट्रोपा या इंडियन पाइप प्लांट या घोस्ट प्लांट, यानी कि भूत प्लांट भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो यू कैन रिमेम्बर दीज एग्जाम्पल्स। So here are few photographs of these plants. This is the Indian pipe plant or ghost plant. देखो कहीं से भी ये हरा लग रहा है क्या? No, it is not at all green because it is a parasite on a fungus which is getting food from the root of a plant. दो तरह की चीजें होंगी, फंगस जो खुद रूट पे पैरासाइट है या रूट से अपना खाना ले रही है, वो उसके ऊपर जाके ये साहब पैरासाइट हो गए। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के घर में पार्टी पे गया था, वहां से खाना खाया, और वो उसी ने खाना लाके एक दूसरे व्यक्ति को भी दिया जो उस पार्टी में इनवाइटेड नहीं था। सो दिस इज मोनोट्रापा, दिस इज एन पैरासिटिक प्लांट। आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे लीफी प्लांट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पैरासिटिक प्लांट में तो लीफ होती ही नहीं है। दिस इज दिस पाइप लाइक स्लेंडर स्टेम, दिस ट्यूब लाइक स्टेम, इसकी बात कर रहे हैं। ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ये पैरासाइट प्लांट है, और किसके घर में पार्टी मनाने आया है? ये जो लीफी प्लांट है उसके ऊपर पार्टी मनाएगा और वहीं रह जाएगा। इसी को कहते हैं कस्क्यूटा, डॉडर या अमरबेल। ये प्लांट जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो ये खुद इतना बड़ा हो जाता है और इस पूरे प्लांट को कवर कर देता है। इसके बाद तो अगर ये नीचे वाले प्लांट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होकर ज्यादा खाना नहीं बन रहा, तो नीचे वाला प्लांट मर जाएगा थोड़े दिन बाद। ठीक है, तो ये पैरासिटिक प्लांट है, देख रहे हो सिर्फ स्टेम स्टेम है, इसमें कोई लीफ नहीं है। लीफ तो पार्टी जिसके घर में है उसमें है, मतलब होस्ट में लीफ है, पैरासाइट या गेस्ट में कोई भी लीफ नहीं है। इज इट क्लियर? पैरासिटिक प्लांट समझ में आ गए हमें। पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे प्लांट से जाकर यानी कि होस्ट से जाकर खाना ले लेते हैं। इसलिए इन प्लांट्स में खाना बनाने वाली मशीनरी यानी कि लीफ या क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ और पैरासिटिक प्लांट्स हैं, हाइड्रोनोरा एप्सिनिका। ये एक ऐसा प्लांट है जो रूट पे पैरासाइट हो जाता है। ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना, इनकी रूट से ये न्यूट्रिशन चोरी कर रहा है, और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो सिर्फ इसका फ्लावर जमीन से ऊपर आता है। ये प्लांट कभी हमें दिखता ही नहीं, क्योंकि ये जमीन के अंदर ग्रो करता है, और जमीन के अंदर ग्रो करता है मतलब सनलाइट तो इसके पास पहुंचती नहीं। तो ये इस ग्रीन प्लांट की रूट से खाना खुद चुरा लेता है, और जब इसका फ्लावर ग्रो करता है तभी ये हमें दिखाई देता है। इसी की दूसरी स्पीशीज है हाइड्रोनोरा अफ्रीकाना। मैंने कहा था ना, हर प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे तुम्हारे घर का नाम तो चिंटू मिंटू होता है, मगर स्कूल का नाम एक अच्छा नाम होता है। इसी तरह से दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी प्लांट, हाइड्रोनोरा अफ्रीकाना। दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीशीज, दो लेटर का नाम होता है। दिस इज द स्पीशीज एंड दिस इज द जीनस। ये हाइड्रोनारा की दूसरी स्पीशीज है। ये भी उसी तरीके से किसी दूसरे प्लांट की रूट पे पैरासाइट हो जाती है, और सिर्फ ऊपर तब दिखाई देती है जब इसका फ्लावर ब्लूम करता है। फ्लावर ब्लूम कराने के लिए ऊपर आ जाती है, और इसको एक इंसेक्ट चाहिए होता है ताकि ये उसका पॉलिनेशन कर सके। अभी मैं आपको अगले चैप्टर में पॉलिनेशन भी बताऊंगी कि वो क्या होता है। पॉलिनेशन मतलब दूसरे सीड्स बनने का प्रोसेस है वो एक। तो देखो, पूरा प्लांट तो रूट के जमीन के अंदर है, लेकिन सिर्फ फ्लावर ऊपर आया है, बिकॉज इट इज अ पैरासाइट ऑन द रूट ऑफ अदर प्लांट। नाउ हम पढ़ रहे हैं कि कैसे प्लांट्स ने एक एक्सेप्शन शो किया है, यानी कि प्लांट्स आर नॉट ऑलवेज ऑटोट्रॉफ्स बट they use other modes of nutrition. So now we are going to discuss the holozoic mode of nutrition, also known as, here it is also known as insectivorous mode of nutrition, यानी कि insectivorous, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स। जी हाँ, फिर से ये एक हेट्रोट्रॉफिक मोड का एग्जाम्पल है। तो आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि क्या प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, आप क्या जवाब देंगे बताइए। सो
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट ईटर प्लांट्स। तो इंसेक्ट जो खा रहा है वो कार्निवोरस है कि हर्बीवोरस है, बताओ। जो इंसेक्ट खा रहा है वो कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है? वो होगा कार्निवोरस। ये देखो, ये घड़े जैसा लग रहा है ना, सुराही टाइप का। ये देखो, और ये उसका ढक्कन, ये लिड, ये लिड, और ये उसका घड़ा। ये इतना चिपचिपा होता है, जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट इस जगह पर आकर बैठता है वो उसमें स्लिप करके अंदर चला जाता है। और इसने तो ये व्यवस्था कर रखी थी इंसेक्ट खाने के लिए। अब क्या होगा, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा ये, और उससे लेगा न्यूट्रिशन। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये तो ग्रीन भी दिख रहा है मुझे, मतलब फोटोसिंथेटिक भी है, लेकिन इंसेक्ट भी खा रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो। क्योंकि तुम्हें याद है ना, रूट में रूट ही है जिससे नाइट्रोजन मिलता है प्लांट को। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो वो फोटोसिंथेसिस से बना लेता है, लेकिन उसे प्रोटीन बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको कुछ इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है, और उससे उसको मिलता है नाइट्रोजन, जिससे प्लांट अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसलिए प्लांट्स को इंसेक्ट खाने की जरूरत पड़ी। देखो, इसी पिक्चर को मैं तुम्हें करीब से दिखाती हूँ, ये कैसा दिखता है। ये पिक्चर का लिड, कोई भी प्लांट इस पे बैठेगा और लिड झुक जाएगा नीचे की तरफ, और कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे बैठेगा, और जैसे ही वो बैठेगा उसके बाहर से अगर ये लिड झुका तो वो इस चिकने घड़े के अंदर चला जाएगा, या अगर वो इस चिकने घड़े की बाउंड्री पे बैठ गया तो भी वो स्लिप करके अंदर चला जाएगा, और अंदर होंगे बहुत सारे एंजाइम्स जो उसे डाइजेस्ट कर देंगे, और प्लांट इससे अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। आओ एक और इंसेक्टिवोरस प्लांट को देखते हैं, यानी कि इंसेक्ट खाने वाले नाम प्लांट को। इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप मतलब मक्खी पकड़ने वाला। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखो, एक मक्खी दिख रही है ना, और ऐसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी इसकी लीफ जैसे ही इसके अंदर इसका शिकार आ गया। इसे खाने हैं कीड़े अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो फोटोसिंथेसिस से पूरी हो गई है, मगर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ से आ रही थी, याद करो। रूट्स में एक बैक्टीरिया बैठ गया था, उसने रूट नोड्यूल्स बनाए थे। अब ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसे कहते हैं यूट्रिकुलैरिया। सुंदर लग रहा है ना, ये पानी में मिलता है, पानी का पौधा है, और ये लोगों के घरों में अगर पॉन्ड्स में ये प्लांट उगाया जाता है तो वो उस पॉन्ड्स में कीड़े नहीं पड़ने देता, इतना क्विकली ये कीड़े खा लेता है। जैसे ये कीड़ा यहाँ आया, अंदर एक ब्लैडर टाइप का है, बस उसी ब्लैडर में फिसल गया और उसको उसने खा लिया। इसका नाम है यूट्रिकुलैरिया। आपसे पूछा जाएगा इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के नाम बताइए, तो आपको बताना होगा। दिस इज ब्लैडर वर्ट। इसमें देखो, तुम्हें ब्लैडर टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं क्या? ब्लैडर मतलब थैली, दिख रही है थैली, थैली दिख रही है इस प्लांट में, देखो ये बैग टाइप के दिख रहे हैं, बबल्स नहीं है बेटा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, जैसे ही इसके आसपास इंसेक्ट इसको सेंस करता है, जैसे ही इंसेक्ट को, ये इंसेक्ट को फंसाकर अंदर ले लेता है, और फिर से कुछ नहीं, बस इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाएगा और इंसेक्ट आ गया ब्लैडर के वर्ट के पेट में। दिस इज सनड्यू। सनड्यू इज ए प्लांट, जैसे इसका नाम है, देखो उसने ये कितना स्लाइमी सब्सटेंस निकाल रखा है। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ आएगा वो इसमें ट्रैप हो जाएगा, उसके पंख गीले हो जाएंगे, वो उड़ नहीं पाएगा, और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा फिर ये इसकी बिलीफ बंद हो जाएगी, बस हो गया उसका डाइजेशन शुरू, और ले लिया प्लांट ने अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। सो क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस वीडियो, जो वीडियो आपने देखी थी, अगर आपको वो याद है तो मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ। अच्छा सॉरी, पहले इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ। नेम सम इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन कौन से हैं बताओ जल्दी से, अभी अभी नाम पढ़ा तुमने। एक जो घड़े शेप का होता है, एक जो फ्लैट सा है, और एक जिसने बहुत सारा चिपचिपा सा सब्सटेंस निकाला हुआ था, और एक वो था जिसने अपने में सैक लाइक ब्लैडर लाइक आकृति बना रखी थी, पानी में होता है, और एक वो पीले फूल वाला था। जल्दी से सबके नाम देख के लिखो। नेम सम कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट, हाँ, जिन प्लांट्स ने इंसेक्ट्स को खाया है वो कार्निवोरस ही तो है। नेम सम हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हेट्रोट्रॉफिक मोड्स को फॉलो कर रहे हो, मोड्स को यूज कर रहे हो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लेने के लिए। ये सारे प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक ही हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो पैरासिटिक मोड हो, चाहे वो इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात कर रहे हो, ये सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड के एग्जाम्पल हैं। वाई
might have chosen to become carnivorous? Plants ने carnivorous बनना क्यों शुरू किया? इसका आंसर मैंने आपको वीडियो में बताया है, बताओ आपको याद है क्या? अभी हम पिछले वीडियो से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. डू यू नो अ प्लांट विच गेव शेल्टर टू एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स रूट्स? उस प्लांट का नाम बताओ जिसने अपने रूट्स में बैक्टीरिया को घर दिया था. कौन सा बैक्टीरिया था और वो वहां क्या कर रहा था? जल्दी से बताओ. वाई डू प्लांट गेव शेल्टर टू एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स रूट्स? प्लांट्स ने क्यों किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी रूट्स में रखा है? व्हाट इज द रिलेशन नोन एज which exists between plant and organism in its roots? जो बैक्टीरिया प्लांट की रूट्स में रह रहा है और प्लांट और उस बैक्टीरिया के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का नाम बताओ. फिर अगेन दिस इज द स्लाइड which shows you exceptions means plants are not always heterotrophs. They follow some other modes of nutrition also. We have read about the parasitic mode, symbiotic mode, holozoic or insectivorous mode. Now we will read about symbiotic mode. So, this is also a mode comes under the category of heterotrophic nutrition. Here with this diagram we can understand what is the symbiotic mode. In symbiotic mode there will be two partners. Parasitic mode में भी two partners थे ना, याद है? उसमें भी एक पार्टनर दूसरे को क्या दे रहा था? फूड. यहाँ भी वही है, इतना तो सेम है, ये फूड दे रहा था, लेकिन दूसरा पार्टनर क्या दे रहा था? सिर्फ हार्म दे रहा था, हार्म कर रहा था वो उसको. लेकिन देखो यहाँ पे पहला पार्टनर क्या देता है? प्रोवाइड्स शेल्टर. यानी कि एक फूड देगा तो दूसरा क्या देगा? शेल्टर देगा. ऐसा देखा था क्या पिछले वीडियो में? कहीं पे कुछ ऐसा देखा था क्या कि एक उसे रहने के लिए जगह देता है और दूसरा उसे खाने के लिए कुछ देता है? याद है? ये देखो, यही था. अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस प्लांट ने रूट्स में एक बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दी है? ये कौन सा मोड चल रहा है? सिम्बायोटिक मोड. तुम मेरा सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा. प्लांट ने रहने के लिए जगह दी है किसको? ये गुलाबी सा बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, इसको. दिस बैक्टीरिया लिव्स इन दिस नोड्यूल्स. रूट नोड्यूल्स कहते हैं इनको. जड़ों में दे दी उसने जगह कि भाई आप मेरी जड़ों में रह जाओ, धूप में तो मर जाता बैक्टीरिया. Symbiotic mode of nutrition is there's a relation between two partners. Both of them are benefited. इसका भी फायदा है और इसका भी फायदा है. रूट का क्या फायदा है? इस प्लांट का क्या फायदा है? इस प्लांट का ये फायदा है कि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन देता है इस प्लांट को. लेकिन बैक्टीरिया का क्या फायदा है? बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिल जाता है और खाना भी मिल जाता है. प्लांट जो खाना बनाएगा वही बैक्टीरिया खा लेगा. नो हार्म इज कॉज टू एनीवन. सिम्बायोन्ट्स, ये दोनों सिम्बायोन्ट्स हैं. सिम्बायोन्ट्स, ये दोनों सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोटिक पार्टनर्स हैं ये दोनों. तुम मेरा फायदा कराओ, मैं तुम्हारा फायदा कराऊंगी. देखो इसी डायग्राम में दिख रहा है ना. अब पैरासिटिक मोड और सिम्बायोटिक मोड में डिफरेंस क्या है? यहां तक तो वो सेम है, एक फूड प्रोवाइड करता है, लेकिन दूसरा क्या प्रोवाइड करता है? हाँ, वो पैरासिटिक मोड हो जाता है. ध्यान है ना? तो तब तुम इस डायग्राम को बदल देते हो पैरासिटिक मोड में. चलो, एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये देखो, एक तो तुमने ये वाला देख लिया, रूट नोड्यूल्स में इस बैक्टीरिया को रहना. इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. क्या नाम है? राइजोबियम. RHIZOBIUM, राइजोबियम. एक वो हो गया एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये क्या लग रहा है तुम्हें? एक पेड़ के ऊपर कुछ पालक के पत्ते नहीं है ये. एक पेड़ के ऊपर कुछ ग्रो कर रहा है. अभी देखो सही से, एक पेड़ है उसके ऊपर कुछ ग्रो कर रहा है. ये कौन है बेटा? इन्हें कहते हैं लाइकेंस. LICHEN. लाइकेन कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता. अगर तुम इसे करीब से देखो तो तुम इसमें पाओगे कि इसमें फंगस भी है और एल्गी भी है. एल्गी तुमने पढ़ा था ना, ऑटोट्रॉफिक होती है. एल्गी ये है, हरे रंग वाली एल्गी है, और ये सफेद रंग का है, ये फंगस है. ये एल्गी और फंगस पार्टनर्स है. ये हरी है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है. ये सफेद है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. तो ये इसे रहने की जगह देता है और ये इसे खाना देती है. ठीक है.
ये दोनों के आपस में काम है, तो लाइकेन कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ना ये फंगस है ना ये एल्गी है, ये लाइकेन है। और लाइकेन्स का 9th क्लास में वो आता है कि लाइकेन्स किस चीज के इंडिकेटर है। अगर तुम किसी एरिया में गए हो, वहां पेड़ों के ऊपर बहुत सारे लाइकेन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब दैट प्लेस हैज ए वेरी प्योर एयर, उस जगह में बहुत प्योर शुद्ध हवा है। नहीं तो अगर वहां पॉल्यूशन आएगा तो ये लाइकेन अपने आप भाग जाते हैं वहां से, ये वहां ग्रो नहीं करते। तो again, lichens have two partner 1 and partner 2। partner 1 कौन है जल्दी से बताओ, और partner 2 कौन है जल्दी से बताओ। चलो फिर से आ जाते हैं कि प्लांट्स हमेशा ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, बल्कि वो कुछ हेट्रोट्रॉफिक मोड को भी फॉलो करते हैं जरूरत पड़ने पर। तो अब देखते हैं कौन से मोड को फॉलो करेगा वो, सैप्रोफिटिक। इन सबको हमने पढ़ लिया ना। पैरासिटिक मतलब एक को फायदा दूसरे को नुकसान, सिम्बायोटिक मतलब दोनों को फायदा, इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट खाने वाला। अब आ जाते हैं सैप्रोफिटिक में, देखते हैं इसमें क्या करते हैं प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म और भी क्या करते हैं। Saprophytic mode of nutrition, again it is a nutrition comes under the category of heterotrophic mode। देखो ये कौन है, हाँ पहचान गए ना, मशरूम नहीं है ये, हर ऐसी दिखने वाली चीज खाने की नहीं होती। ये क्या है, ये भी एक फंगस है जो किसके ऊपर ग्रो कर रही है, ये प्लांट की बाक है जो ऑलमोस्ट डेड होती है। ये लीफ के ऊपर कुछ दिख रहा है तुम्हें, ये फंगस है, ठीक है। अब देखो सैप्रोफाइटिक मोड वो मोड होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीजों पर, मरी हुई चीजों पर जाके ग्रो करने लगे, जो चीज मर जाती है उस पे ग्रो करने लगे, उस मोड को कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर ये देखो मिट्टी में ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में कुछ डेड चीजें पड़ी होंगी, कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐसा पड़ा होगा जो कभी मर गया था, हो सकता है कोई जानवर मर गया हो, उसके अवशेष पड़े, उसके रेमिनेंट्स पड़े हुए हो यहाँ पर। इस पेड़ में मरी हुई लकड़ी है, उसके ऊपर ये फंगस ग्रो कर रही है। जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करने लग जाए तो उसे कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि अभी तक देखा नहीं गया है कि प्लांट्स इस मोड को मतलब नहीं देख, बहुत एग्जांपल्स हैं कि ये मशरूम जो होती है ना, वो एक फंगस है, वो सैप्रोफिटिक मोड को फॉलो करती है, बैक्टीरिया भी फॉलो करता है सैप्रोफिटिक मोड, है ना। और ये जाकर जो चीजें डेड एंड डिकेइंग है उनको कंज्यूम करते हैं, अपना फूड वहां से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं ये मुंह से खाना नहीं लेते, ये मुंह से खाना नहीं खाते। जैसे तुम कहोगे मैम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे तो अर्थवर्म भी ग्रो करता है, अर्थवर्म भी मिट्टी खाता है, लेकिन अर्थवर्म अपने मुंह से मिट्टी खाता है। ये अपने बॉडी से कोई केमिकल निकालते हैं और जो सॉइल है उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, जिनको वो यहीं से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाहर से ही, सेल के बाहर से ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इनके पास कुछ ऐसे मुंह जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो खा सके, तो मुंह नहीं है तो फिर इसलिए हम इन्हें सैप्रोट्रॉफिक कह रहे हैं। लेकिन जो वो केचुए वाला है, अर्थवर्म वाला आपका डाइजेशन, उसको हम डेट्रिटस मोड कहते हैं। डेट्रीवोरस है वो लोग जो मिट्टी में से मुंह के द्वारा डाइजेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। देखो फंगस, ये देखो ये फंगस ब्रेड पे लग जाती है ना, अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो वो ऐसी दिखती है, लेकिन ऐसे एक स्पॉट जैसा दिखाई देता है, ये फंगस है। ये देखो अब ये डेड चीज है, हमारे लिए फायदे की थी, लेकिन उसने इसे खा के खत्म कर दिया, क्योंकि उसके लिए ये खाना है। ये पर्स डेड था, ये पर्स लेदर का हो सकता है या कभी कभी कॉटन क्लॉथ पे भी फंगस लग जाती है। इस पे ये फंगस ने ग्रो करना शुरू कर दिया, और ये फंगस अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकालेगी ताकि ये जो ब्रेड है ये सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाए और ये फंगस उसको एब्जॉर्ब कर ले। भाई फंगस का मुंह तो है नहीं कि ऐसे बाइट ले ली उसने, नहीं लेगी, ये कुछ ऐसे केमिकल्स निकालेगी ताकि ये ब्रेड सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट जाए और ये उसे एब्जॉर्ब कर ले। दिस इज नोन एज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये प्लांट्स में नहीं है, ये फंगस और बैक्टीरिया में है। फंगस और बैक्टीरिया इससे क्या करते हैं, इन सब चीजों को डिग्रेड करते हैं और वापस सॉइल में मिला देते हैं, ताकि इसमें जो भी न्यूट्रिशन ट्रैप है वो वापस प्लांट्स के यूज में आ जाए। इससे क्या होता है, ये चीज डिग्रेड हो जाएगी, पूरी गायब हो जाएगी यहाँ से। आप इसको थोड़े दिन तक छोड़ दो, ये थोड़े दिन बाद अपने आप गायब हो जाएगी यहाँ से और ये सॉइल में मिल जाएगी। तो फिर से इसमें
जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होंगे वो इसको यूज कर पाएंगे। शायद ये मोड नेचर ने अपने आप को क्लीन रखने के लिए बनाया होगा। अगर यहाँ पे कोई डेड बॉडी भी होगी ना तो वो भी थोड़े दिन बाद यहाँ से गायब हो जाएगी, मतलब डिकम्पोज हो जाएगी। तो ये मोड नेचर ने अपने आप को क्लीन रखने के लिए बनाया होगा कि कोई भी ऐसी चीजें होंगी उनको मैं गायब कर दूंगी। आपने देखा ना जंगल में इतनी पत्तियां गिरती हैं लेकिन उन्हें कोई साफ तो नहीं करता, अपने आप कैसे साफ हो जाती हैं। ये लोग है ना, ये करते हैं, जाके सफाई लग जाते हैं उनके ऊपर, गायब हो जाती है थोड़े दिन बाद, वो सॉइल जैसी दिखने लगती हैं। सैप्रोट्रॉफ। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासिटिक एंड सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ के बीच में अंतर बताइए। पैरासाइट में क्या होगा, दो पार्टनर्स है, एक फूड दे रहा है दूसरा उसको हार्म कर रहा है, लेकिन सैप्रो और वो उसको सक कर रहा है उसका फूड, ठीक है, उसका फूड जाके सक कर रहा है, जैसे जुए ने हमारा खून पिया, मच्छर ने हमारा खून पिया। लेकिन सैप्रोफिटिक मोड में क्या, अच्छा इसमें दोनों पार्टनर जिंदा है, पैरासिटिक मोड में दोनों पार्टनर जिंदा है। सैप्रोफिटिक मोड में तुम्हें याद है ना फंगस लग जाती है। सैप्रोफिटिक मोड में डेड एंड डिकेइंग चीज पे फंगस लगती है, डेड एंड डिकेइंग चीज पे फंगस लगती है, केमिकल्स निकालती है और उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसमें वो खून चूसता है, सक करता है, इसमें कोई, इसमें हार्म भी करता है दूसरे वाले को, इसमें तो डिग्रेड करके गायब भी कर देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, एग्जाम्पल में पैरासिटिक प्लांट्स के भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, पैरासिटिक एनिमल्स के भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे पैरासिटिक एनिमल हो गया मॉस्किटो, लाइस, है ना, और पैरासिटिक प्लांट हो गया कॉस्क्यूटा। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ पे लिखवाए हैं। और यहाँ पे हो गया आपका सैप्रोफिटिक मोड में हो गया फंगस और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट। ये आपको खुद ही बताना है, अदरवाइज आई विल डिस्कस इट इन द क्लास। सनलाइट आ रही है, कहाँ कहाँ जा रही है और उससे कौन 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 एनर्जी लेता जा रहा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, ये देख रहे हो एक घर है, घर घर नहीं है, ये प्लांट्स के लिए बनाया हुआ घर है। ये ट्रांसपेरेंट वॉल्स हैं ताकि सनलाइट अंदर आ सके, ये बहुत सारी विंडोज हैं ताकि जरूरत के पड़ने पर इन्हें खोलकर अंदर से गर्म हवा को बाहर निकाला जा सके। ये एक आउटलेट है, हवा का आउटलेट, है ना। और अभी जो मॉडर्न, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस, क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। इसमें प्लांट्स को ग्रो करा जाता है ताकि उन प्लांट्स को प्रॉपर कंडीशंस दी जा सके, उस पे इन्वायरमेंट के द्वारा किए गए किसी भी डैमेज का असर ना हो। जैसे मान लो अचानक से रेन हो जाए तो वो प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर ऐसी चीजें भी रखी होती हैं, वो CO2 का लेवल भी मेंटेन रखती हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। अगर कभी अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो विंडो खोल दी जाती हैं। सनलाइट ज्यादा हो गई है तो फिर इसका, इन जो मिरर्स के ऊपर कोई कपड़ा डाल दिया जाता है कि इससे ज्यादा सनलाइट हमें नहीं चाहिए। ऐसे करके दीज आर द चेम्बर्स विच कैन रेगुलेट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 एंड एनी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। देखो इनके अंदर ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। A greenhouse is a structure which allows people to regulate climatic conditions such as temperature, light, amount of CO2 and humidity to improve the quality of growing crop by providing suitable conditions। इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी, इसीलिए पड़ी कि बाहर अगर हम रखते हैं तो कभी ज्यादा सनलाइट है या किसी जगह में बिल्कुल सनलाइट नहीं है, अगर कहीं बिल्कुल सनलाइट नहीं है तो वो यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट दे देते हैं फिर। लेकिन प्लांट को हर वो चीज दी जाएगी जिसकी उसे जरूरत है। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स। पूछ रहे हैं फार्मर्स इसके अंदर क्यों उगाते हैं। बहुत बार जो बहुत बेनिफिशियल क्रॉप्स होती है ना, जैसे जो महंगी क्रॉप्स होती हैं जिसका लॉस किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको वो इनके अंदर उगाते हैं। जैसे विदेशी वाला रोज होता है ना, उसको इसके अंदर उगाते हैं।